सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता द्वारका और गरीब ब्राह्मण गांव के बीच एक सेतु थी जो आत्मा के प्रेम और समर्पण से जुड़ी थी। दोनों गुरुकुल में साथ पढ़े थे। बचपन में सुदामा गरीब ब्राह्मण थे और श्री कृष्ण यादव कुल में जन्मे राजकुमार, लेकिन दोनों में गहरी मित्रता थी। वे एक साथ पढ़ते, खाते और खेलते थे। समय ने दोनों के जीवन को अलग अलग राहों पर डाल दिया। कृष्ण बने द्वारका के राजा और सुदामा रहे एक निर्धन ब्राह्मण। सवाल उठता है, जब सुदामा श्री कृष्ण के इतने निकट थे तो वे इतने गरीब क्यों थे? इसका उत्तर केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक भी है। सुदामा का आत्म सम्मान और वैराग्य। सुदामा के लिए धन दौलत मायने नहीं रखती थी। वे एक साधक ब्राह्मण थे जो ईश्वर भक्ति और ज्ञान में रमण करते थे। वे कभी भी अपनी स्थिति के लिए दुखी नहीं हुए बल्कि इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार किया। जब उनकी पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण से सहायता मांगने को कहा तब भी उन्होंने संकोच किया। सुदामा जानते थे कि सच्ची मित्रता का मूल्य स्वार्थ नहीं, प्रेम होता है, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास। सुदामा के मन में यह कभी नहीं आया कि वे अपने मित्र से कुछ मांगे। उनका विश्वास था कि जो भगवान की सच्ची भक्ति करता है उसकी देखभाल स्वयं प्रभु करते हैं, चाहे वह राजा हो या भिखारी। वे द्वारका श्री कृष्ण से मिलने केवल प्रेम से गए, मदद मांगने नहीं। कृष्ण की परीक्षा और समय की योजना। कृष्ण जानते थे कि सुदामा महान भक्त हैं। वे चाहते थे कि सुदामा का उदाहरण दुनिया के लिए एक प्रेरणा बने कि सच्चा भक्त कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगता, फिर भी भगवान उसकी हर जरूरत पूरी करते हैं। जब सुदामा कुछ नहीं मांगते हुए लौटे तब श्री कृष्ण ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। गरीबी केवल बाह्य थी, अंतर्मन धनी था। सुदामा की गरीबी केवल बाहरी थी, उनके भीतर वैराग्य, भक्ति, संतोष और प्रेम की समृद्धि थी। श्री कृष्ण ने स्वयं इस बात को समझाया, जो आत्मा से धनी है वही वास्तव में धनी है।